राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी ये दोपहर के बाद का टाइम है, लगभग 2:30-3 बज रहे थे। तो उस टाइम ये उड़द है, तो इनके ऊपर ट्रैक्टर चला रहे हैं। इनमें से बहुत धूल उड़ती है। अगर वैसे करते हैं, वैसे तो करा लेते हैं ये गाँव में से बुला करके, बाकी ये थोड़े रह गए थे। तो ये वाले अब खुद ही करेंगे। तो ये उन पर ट्रैक्टर चला रहे हैं। और पर मैं ये उड़द पलट रही थी, तो ये बोलने लगे कि आज फिर नहीं चलाती क्या। तो एक दिन पहले भी मैंने चलाया था। ये नहीं है कि भाई मैं वीडियो के लिए चला रही हूँ। एक दिन पहले भी मैंने चलाया था, जब ये उड़द काफी सारे पड़े हुए थे पूरे चौक में। आंसू दी की वीडियो में आपने देखा भी होगा, उस पूरे चौक में उड़द हुए रखे थे। तो उन पे चलाया था मैंने एक दिन। तो ये उस दिन बोल रहे थे कि तेरे साथ तय का चलाना ट्रैक्टर। मैंने कहा चलाया तो है, पर मैंने ना सीधा ही चलाया हुआ है। मतलब सीधी रोड पे, जैसे पापा जी के साथ में अपने मायके में खेत में जाते थे ना, तो तब बोल देते पापा जी हम भी चलावें। तो हम सीधी रोड पे चलाते थे, कोई गियर वगैरह लगाने का नहीं था, बस सीधा हैंडल पकड़ के चलाते थे। तो मैं बोली थी, मैंने कहा चला तो देऊंगी, पर मेरे को ब्रेक वगैरह नहीं आते आगे पीछे करने। तो ये बोले थे चल मैं बताऊंगा। तो ये ना यहाँ पे बताते रहे, तो मैं चलाती रही। ये नहीं है कि इन्होंने पकड़ कर रखा या फिर ब्रेक पे पैर रखा। तो ये नहीं है। तो उस दिन तो मैंने कई चक्कर लगा दिए थे इधर से उधर के घुमाते हुए, क्योंकि जब थे पूरा ज्यादा थे मतलब ये उड़द। तो आज तो आगे पीछे करना पड़ रहा है काफी। जब तो ये था कि गोल गोल घुमाना था पूरे चौक में। तो मैंने कहा चलो आज तो ज्यादा ही आगे पीछे करना पड़ रहा है, थोड़ी सी देर चला देंगे। तो ये बता रहे थे कि आगे ऐसा गियर लगता है और पीछे ऐसा। तो मैं इसको चला रही थी गियर लगा करके। फिर मैंने कहा चलो आप बताओगे काफी लेट हो जाएगा, फिर आप कर लो जल्दी से, मैं फिर देख लेंगे कभी। तो ये नहीं है कि मैं वीडियो के लिए कर रही, मैंने घर पे भी रोड पे चलाया हुआ है, जैसे खेत में जाते थे। तो यहाँ पे एक दिन पहले भी चलाया था मैंने, जब वीडियो शूट नहीं की थी। मैंने कहा वीडियो शूट करके ही क्या करूंगी, जब अभी डल नहीं रही है नहीं, क्योंकि लैपटॉप सही नहीं हुआ था, लैपटॉप खराब हो गया था, तो इस वजह से। तो यहाँ पर मैं इनको अलट पलट कर दे रही हूँ और ये चला दे रहे हैं। और धूल देखो कितनी ज्यादा हो रही है इसमें ना, बहुत धूल होती है। तो यहाँ पर बस ये चला दे रहे हैं ट्रैक्टर इसके ऊपर से। और ये तो फिर ये ना मोगरी वगैरह डंडे वगैरह से छितते जाते हैं, तो उनमें टाइम लगता है। ट्रैक्टर से ना जल्दी हो जाते हैं। या फिर इनको जो ज़्यादा हो तो जैसे अनाज निकालने वाली मशीन होती है ना, लान मशीन, उसमें भी निकाल लेते हैं। पर ये थोड़े हैं, तो इसलिए इनको खुद ही कर रहे हैं यहाँ पर। इतने तो मशीन में फंस जाएंगे ये इस वजह से। तो यहाँ पर पलट में ये बोले थे कि अभी देखा है क्या। मैंने कहा नहीं, अब धूल में नहीं बढ़ते शाम के टाइम, और फिर खाना भी बनाना है, गायों का भी सारा काम है। तो सुबह को देखेंगे। तो इनको फिर हमने सुबह के टाइम सारों को साफ किया था। मतलब सारे ये तो इसके पापा ने कर दिए थे, झाड़ दिए थे, और फिर सारों को बरसाया था पंखे से हमने दोनों ने। ये बिल्कुल निकाल दिए थे। इनमें से ज़्यादा नहीं निकले, इनमें से 3 3 किलो के लगभग ही निकले हैं, ज़्यादा नहीं निकले थे, क्योंकि पहले से इनमें निकल गए थे। तो बस ऐसे ही छोड़ करके फिर हम ये बैठ गए थे दूध निकालने कर। देखिए कि 2 बारी तो उसने टांग उठाई हाथ पे लगने से। अब मैं इनको बोली, मैंने कहा ये तो लात उठा रही बार बार टांग। तो नहीं, दूसरे वाली तो उठाती है टांग, ये वाली नहीं उठाती। मैंने कहा नहीं, पानी डलने से ना एकदम से उठा रही थी ये ऐसे। तो यहाँ पर छोटे वाली का ये निकाल दे रहे हैं, और इसका बड़े वाली का मैं निकाल लूंगी इतना तक के। ये निकाल लेंगे, फिर बाद में यही निकाल देंगे, क्योंकि मेरे पे एक हाथ से ना देर में निकलता है। और ये है कि पहले तो आता भी नहीं था, और अब तो ये है कि निकाल लेती हूँ। जैसे ये नहीं होते यहाँ पे खेत में, काम भी होता है बाई दिन, काफ़ी लेट हो जाता है, पानी वगैरह चलाते हैं, तो इसलिए टाइम लगता है, 1 घंटा लग जाता है दोनों का निकालने में। तो ये है कि निकल जाता है, ये नहीं है कि भाई ये ऐसे ही खड़ी है। तो यहाँ पर अब ये निकाल देंगे। ये मग मैंने निकाल दिया है, जितना मेरे से निकला इतना तक के। फिर ऊपर आ गई थी मैं, क्योंकि मशीन में मैंने कपड़े डाले हुए थे। क्योंकि ये ना फिर ये हो रखा है कि मशीन ख़राब हो रखी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ड्रायर। तो ये जल्दी धो के मैं फिर रात को डाल दूंगी। यहाँ पर बच्चों की ड्रेस है ना, तो जर्सी वगैरह ये फिर सूख जाएंगी सुबह को, मतलब जल्दी से। इस वजह से, क्योंकि फिर बच्चों की है थी अगले दिन छुट्टी।
तो ये जर्सी वगैरह धुल दूँगी, रात को उनका पानी निकल जाएगा, इनको फैला करके आ जाऊँगी और सुबह को दिन में आराम से सूख जाएँगे। और आज बनानी थी नई सब्ज़ी तो नई सब्ज़ी ये है पपीता, कच्चे पपीते की सब्ज़ी। तो ये ना रखे थे, भैया लेकर के आए थे उधर से, तो मैंने कहा ऐसे ही रखे हैं, सब्ज़ी बना दूँ? ये बोले थे कि कैसी लगेगी? मैंने कहा लगती तो अच्छी है लौकी जैसी, पर वो वाला टेस्ट तो आता नहीं, थोड़ा-सा आलू डाल करके तब बनाऊँगी तो अच्छी लगती है। और कभी-कभी खाते हैं तो अच्छी लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये छोटे-छोटे से 3 पपीते हैं थे, इनको मैंने छील करके यहाँ पर काट दे रही हूँ। इनको बारीक-बारीक करके जैसे लौकी काटते हैं आलू इस तरह से, और लगा दूँगी तड़का। 1 आलू काटा है मैंने इसमें, और यही धनिया जीरा और उसका प्याज का तड़का लगा दे रही हूँ यहाँ पर, और इनको छोंक दूँगी बस। तो सूखी बनेगी ये सब्जी, जैसे कि पपीते की उसकी बनती है ना, सॉरी पपीते की तो है ये, जैसे कि कद्दू बनता है ना, इस तरह से बनेगी ये। कद्दू में तो मीठा डल जाता है और इसमें नहीं डलता है, ये नमक का ही बनता है। इसका हलवा वगैरह तो बन जाता है मीठा। तो यहाँ पर बस ये मैंने छोंक दिया है, बस इसमें नमक मिर्च और हल्दी डाल करके इसको यहाँ पर रख दूँगी बनने के लिए, बिना पानी डाले ही, क्योंकि पपीते में से भी पानी सा निकल जाता है। तो यहाँ पर बस ये बनने का इतना तक के, देखिए यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है। और ये आ गई थी दूध लेने के लिए, आती है तो थोड़ी सी देर इनके साथ बातें हो जाती है। ये इधर चल रही थी बातें, मैंने कहा पपीता बना दे रही हूँ, और मैं इनको दिखा रही थी, मैंने कहा ये देखो ये एक बच रहा है, आप ले जाना चाहते हो तो। फिर बोलने लगी कि एक में तो थोड़ा रहेगा। मैंने कहा चलो मैं ही देखती हूँ किसी दिन कुछ और बना करके। तो यहाँ पर मैं इसको घम दे रही हूँ, जैसे कि कद्दू को या लौकी को घमते हैं ना, घमने से ऐसे। और मेरी इन सब बातें भी चल रही है इधर की साइड में, दूध लेने के लिए आई हुई है, तो ये बुआ जी लगती है। तो यहाँ पर बस मैं तो चली गई थी, और मैंने धनिया वगैरह हरा डाल करके रख दी थी सब्जी, और इधर रखा हुआ था पानी गर्म होने के लिए मम्मी के लिए, और साथ में ही बस रोटी सेक दे रही हूँ ये। तो साथ साथ ही चलता रहेगा, मैं मेल करके दे दूंगी तो बच्चे दे देते हैं फिर खाना यहाँ पर। और बस मेरे याद आ गई बच्चों की दवाई, क्योंकि बच्चों को हो रखी थी खांसी, और इनकी पीने की और खाने की दवाई चल रही थी। मैंने कहा चलो वो भी दे देती हूँ, नहीं तो फिर भूल जाती हूँ, जैसे ही मैं भी फिर खाना खा लेते हैं बच्चे, तो फिर बोलते हैं कि मम्मा जी अब मन नहीं कर रहा लेने का, तो मैं उनको पहले ही दे देती हूँ खाना खाने से दवाई। तो मैंने दोनों को दवाई दे दी थी, और बस ये रोटी सेकने लगी हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले रोटी सेकते ही है हम गौ माता की, तो गौ माता की मैंने 2 रोटी निकाल दी और सिवाय को दे दिया, वो लेकर के चला भी गया है। बच्चों ने खा लिया है, दोनों ने, मम्मी ने खा लिया खाना, और मैंने भी अपना ले लिया है। चटनी ली है हरे धनिए की, और ये पपीते की सब्जी है। अगर इसको बिना मतलब खाली बनाते हैं ना पपीते को, तो थोड़ी तलक सी लगती है, तो इसलिए इसमें मैंने आलू डाला था एक। और ओम खाने लग रहा है, इसके पापा रह रखे हैं अभी, मैं अभी नीचे है तो अभी आकर के खाएंगे। तो दूध भी साथ साथ रख दिया है, बस दूध गर्म हो जाएगा, खाना खा लेती हूँ, फिर किचन को साफ कर दूँगी। बस बर्तन वगैरह सब उधर कर दिए है साफ, तो बर्तन लगा दूँगी इतने तक कि उनका पानी सब निकल जाएगा, और फिर गैस और स्लेब साफ कर दूँगी। पहले खा लूँ खाना, क्योंकि भूख भी लग रही है काफ़ी तेज़। तो ये दूध हो जाए, बस थोड़ा सा टाइम है रखा इसमें उबाल आने में। पीते हैं ना कभी कभी, वैसे मतलब इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी लगती, कद्दू जैसे लगती है। और कद्दू में तो मीठा भी डलता है, इसमें मीठा नहीं डलता। ये ना उधर खड़े थे घेर में सामने ताऊ जी के यहाँ पे, तो वहाँ से भैया ले आए थे, तो मैंने कहा चलो रखे हैं कई दिन से, तो इनकी सब्जी बना लो फिर, ये कच्चे पपीते की। तो दूध भी बॉईल होगा, बस इसको बंद कर देती हूँ। यहाँ पर मैं तड़का लगा दे रही हूँ मशरूम और आलू की सब्जी में। तो ये मसाला मैंने बनाया हुआ है नहीं कि लहसुन और प्याज का, ये चॉप कर लिया है चॉपर में, और बस तड़का लगा दूँगी। तो एक दिन पहले बनाई थी मैंने, अभी 2-3 दिन पहले बनाई थी इसकी मशरूम की खाली ही ग्रेवी वाली, मतलब सब्जी बनाई थी खाली मशरूम की ग्रेवी वाली। तो आज बना दे रही हूँ, आज थोड़ी सी कम है थी, मैंने कहा ऐसे तो कम रहेंगी, तो मैं आलू डाल करके बना दे रही हूँ यहाँ पर। और इसी के दोस्त का फ़ोन आया हुआ था कि कैसे कैसे क्या करना है, इन्होंने प्रोग्राम ले रखा, तो मैं इसमें लगी मोबाइल में, और तेल एकदम से बहुत तेज़ होगा, तो मैंने जल्दी से, मैंने कहा बेटे बाद में देखूँगी, पहले मैं ये छोंक दूँ सब्जी। तो मैंने इसमें तेल में जल्दी से धनिया जीरा डाल करके और सूखी मिर्च ये मसाला डाल दिया था, और साथ में ही करने लगी थी ये टमाटर और अदरक का पेस्ट बनाने लगी थी इसमें।
तो इतना तक के ही होएगा तो वो भी कर लूँ जल्दी से। तो यहाँ पर बस मैं इसको बोली, मैंने कहा बेटे थोड़ी देर रुक जा, बस जब करूँगी तो ऐसा ना लेट हो जाता है, शाम का टाइम एकदम से हो जाती है अब शाम। मतलब पहले तो ऐसे लगता है कि अभी तो दिन सा है, और एकदम से फिर काफ़ी अंधेरा सा होता चला आता है। तो यहाँ पर मैं चौक कर दे रही हूँ, और ये इसका डांस चल रहा था दर ओम का तो यही चलता रहता है बच्चों का। तो जो मैं ही कर दूंगी, साथ साथ हो जाता है काम। अगर फिर दो बर्तन होते हैं, जैसे ये मैंने प्याज और लहसुन की थी तो उसको अलग कटोरी में निकालती, फिर टमाटर करती, तो दो एक बर्तन जो है ना बच जाता है। तो साथ साथ इतना तक जो हमारा छोक होता है ना, इतना तक के हम टमाटर भी इसमें चौक कर लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर बच्चों का तो चलता ही रहता है हर टाइम, खेल किताब आगे रख के खेलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया है, मैंने इसमें मशरूम और ये आलू डाल दिए हैं। थोड़ा सा पानी डाल करके ये नमक मिर्च और हल्दी डाल करके मैं इसको ढक करके यहाँ पर पकने के लिए रख दूँगी बस। तो ये आराम आराम से यहाँ पर बनती रहेगी, भाप भाप सी में ही हल्की सी आंच में बनती रहेगी, तो अच्छी भी लगती है ऐसे ही हल्की आंच में बन करके। तो यहाँ पर बस ये मैं रोटी सेक दे रही हूँ, और इसके पापा बैठ गए थे खाना खाने के लिए, और बच्चों को भी इधर मिल करके दे रही थी। मैंने कहा बच्चे करवा देते हैं, सिवाय हेल्प करा देता है, बर्तन वगैरह ले आता है अंदर से उठा करके, तो मैं मेल देती हूँ, ये दे देता है। तो यहाँ पे मूली भी ले आया है, मैं उसको छील दे रही हूँ। तो जी आपको कैसा लगा है हमारा आज का ये व्लॉग, कमेंट करके जरूर बताना। कल मिलते हैं एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर रहे हैं तो राम राम जी, राधे राधे जी।